नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भट्ट। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्रियों की दिलचस्प कहानी के बारे में। कैसा रहा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, कैसे सरकारें गिरी, उठा पटक की राजनीति हुई, अस्थिरता आई और कैसे हालात बदले, आज के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 73 साल में बिहार ने 23 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन हैरानी की बात यह कि सिर्फ 4 ने ही अपने कार्यकाल पूरे किए। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा, काफी दिलचस्प सियासी कहानी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की सियासत हमेशा जोड़ो तोड़ो की रणनीति का केंद्र रही है। 1952 से लेकर अब तक राज्य में 23 मुख्यमंत्री बने, लेकिन हैरानी की बात कहूं या आश्चर्य की बात कहूं कि इनमें से मात्र 4 ही ऐसे नेता निकले जिन्होंने अपना कार्यकाल यानी 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। राजनीतिक उलझनों, टूटते गठबंधनों, राष्ट्रपति शासन व अंदरूनी कलहों ने ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। आइए पहले यह जान ले उन 4 मुख्यमंत्रियों के बारे में जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद आगे की बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन 4 मुख्यमंत्रियों के नामों में बिहार की राजनीति की बड़ी कहानी छिपी हुई है। श्री कृष्ण सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। खास बात यह है कि लालू यादव व राबड़ी देवी यादव परिवार से आते हैं, यानी एक ही फैमिली के हैं, पति पत्नी, जिसे आप वाकिफ है। यानी एक ही घर से 2 बार एक इतिहास कायम है। वहीं नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे भी केवल एक ही बार यानी 2010 से लेकर 2015 तक अपना कार्यकाल पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, अब आइए फिर हम बात करते हैं। कुर्सी तो मिली लेकिन नहीं टिक पाए मुख्यमंत्री। कैसे? आप समझिएगा। बिहार की राजनीति में अस्थिरता का आलम यह रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर टिक नहीं पाए। सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिनों के मुख्यमंत्री रहे, जबकि दीप नारायण सिंह को 17 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। 3 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका कार्यकाल 100 दिन से भी कम रहा। 10 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 1 साल से पहले ही हट गए। 19 मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, यानी उनकी सरकार गिर गई थी,
या समर्थन ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के बारे में पहले जान लें, फिर और आगे बात करेंगे। बिहार की सियासत में सबसे लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कार्यकाल 20 साल का हो चुका है। उनके बाद श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है। श्री कृष्ण सिंह 17 साल 51 दिन मुख्यमंत्री रहे। फिर राबड़ी देवी तीसरे नंबर पर, यानी 7 वर्ष 190 दिन मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी रही। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव 7 साल 130 दिन। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे टुकड़ों में बटा रहा मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल। दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव व राबड़ी देवी जैसे नेताओं का कार्यकाल लंबा रहा। वहीं कई मुख्यमंत्री ऐसे भी हुए जिनका शासन बेहद टुकड़ों में रहा, यानी बटा रहा, या यूं कहूं कि उनका समय काफी सीमित रहा, जैसे जगन्नाथ मिश्रा। दोस्तों, जगन्नाथ मिश्रा जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे अलग अलग समय पर, उनका कुल कार्यकाल 5 साल 180 दिन का रहा। लेकिन इसमें सबसे लंबी अवधि 3 वर्ष 67 दिनों की थी। बिहार की सियासत में यह रही कि मुख्यमंत्री आते रहे और कुर्सियां हिलती रही। दोस्तों, जगन्नाथ मिश्रा के अलावा कृष्ण वल्लभ सहाय ने 3 वर्ष 154 दिन, बिंदेश्वरी दुबे ने 2 साल 368 दिन, विनोदानंद झा ने 2 वर्ष 226 दिन और कर्पूरी ठाकुर ने 2 बार मिलाकर 2 वर्ष 98 दिन तक शासन किया। वहीं अब्दुल गफूर 1 साल 283 दिन, चंद्रशेखर सिंह 1 वर्ष 210 दिन, केदार पांडे 1 वर्ष 105 दिन और भागवत झा आजाद 1 साल 24 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। ठीक है, कांग्रेस की राजनीति से जगन्नाथ मिश्रा भी नहीं बच पाए। कैसे, ये भी आप समझिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आप जान लीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा एक बड़े ताकतवर नेता थे, सीमांचल में माने जाते थे। 3 बार मुख्यमंत्री बने जरूर, लेकिन उनका कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। गुटबाजी इतनी थी कि पार्टी नेतृत्व को बार बार चेहरा बदलना पड़ा। अब आइए बात करते हैं वैसे मुख्यमंत्रियों के बारे में जिनका कार्यकाल 1 साल से भी कम रहा। जैसे महामाया प्रसाद सिंह का कार्यकाल 329 दिन का रहा। इसी तरह से दारोगा प्रसाद राय का कार्यकाल 310 दिन, राम सुंदर दास का 302 दिन,
जीतन राम मांझी का 278 दिन, सत्येंद्र नारायण सिंह का 270 दिन, हरिहर नाथ सिंह का 117 दिन, भोला पासवान शास्त्री का 193 दिन। भोला पासवान शास्त्री 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। सबसे लंबी अवधि उनकी 99 दिनों तक की थी। ठीक है। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का कार्यकाल 51 दिन, दीप नारायण सिंह 17 दिन, सतीश प्रसाद ने 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों, गठबंधन नहीं चला, अस्थिरता बनी रही। जो राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं उनकी माने तो आप जान लीजिए कि सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि विपक्ष के सीएम भी लंबा कार्यकाल निभा नहीं सके। जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को ही आप ले लीजिए। वही जननायक कर्पूरी ठाकुर जो उस समय जनता के बीच सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते थे। 2 बार मुख्यमंत्री बने जरूर, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इसकी वजह सियासी गठबंधन की अस्थिरता थी, जो लंबी दूरी तय नहीं कर सके। चाहे वह जनता पार्टी हो या फिर अन्य मोर्चे, सत्ता में आने के बाद टूट के शिकार होते रहे। ठीक है। कांग्रेस की गुटबाजी बनी थी खुद की दुश्मनी, यानी कांग्रेस की गुटबाजी भी खुद की दुश्मनी साबित हुई थी। श्री कृष्ण सिंह के बाद जो भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, आपसी गुटबाजी चरम पर दिखी और उसके शिकार भी हो गए। चाहे जगन्नाथ मिश्रा की बात कीजिए या फिर अब्दुल गफूर की या अन्य कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की, गुटबाजी इतनी रही कि सभी एक दूसरे की कमियों को ढूंढने में व्यस्त रहे, साजिशें एक दूसरे के खिलाफ रचते रहे, समर्थन वापस लेते रहे और सरकारें गिरती रही। नीतीश कुमार के गठबंधन से बना लंबा शासनकाल। दोस्तों, साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के सहयोग से। तब से उनका शासन चल रहा है। बीच में जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अपनी राजनीतिक पकड़ कायम रखी। बीजेपी के साथ साथ आरजेडी का भी जन समर्थन लिया, सहयोग लिया और मुख्यमंत्री बने। उनका नेतृत्व पूरी तरह से स्थिर रहा। अब 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले बना सकते हैं रिकॉर्ड। दोस्तों, विधानसभा चुनाव सामने है। एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर सीटें आई और बहुमत मिली तो एक बार फिर से नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं तो बिहार के लिए, या यूं कहूं कि बिहार की सियासत में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि 73 साल में बिहार ने देखे 23 मुख्यमंत्री, जिसमें 4 ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड
आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।